हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सिर्फ एक नंबर वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहेंगे। एपिसोड 1 में चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है। ठीक, गुणनफल कौन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए दिया है। ठीक है, गुणनफल कौन होगा, गुणनफल कौन होगा, वहाँ ऑप्शन देगा, उसमें से कौन सा होगा। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 140। ठीक है, 140 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा, 2 7 बार में, 2 सती 14, फिर गया 2 से 2, 2 तिया 6 एंड 2 पचे 10, फिर गया ये जाएगा फिर 3 से, सॉरी 5 से जाएगा, ये 5 से जाएगा तो क्या जाएगा, 5 सते 35, 5 सते 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ऐसा आंसर रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको इसको इस तरह भी लिख सकता है, 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा ऑप्शन में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। यानी कि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी सेम उसी प्रकार से देगा। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। यानी 156, ठीक है, 156 को तोड़ना है। 156 इसको तोड़ते हैं। चलिए इसको 2 से देते हैं, 2 सती 14, एक चला गया 16, 2 अठी 16, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 नौ में 18, अब जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी ये इतना हो गया, 13 बार में गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में ये रहेगा, यानी ये इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। यानी कि ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी सेम उसी प्रकार से तोड़ेंगे 120 को। चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं। 120 इसको देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो जाएगा हमारा 60। अब फिर गया 2 छक 12, एक 0 का 0, फिर गया 2 से जाएगा तो हमारा बचेगा 2 तिया 6, 0, फिर गया 2 से 15 बार में, फिर जाएगा 3 से 5 बार में। ये इसका आंसर रहेगा। यानी आंसर इसका रहेगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 एंड 5 एंड 3 रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 1 2 3, 3 का पावर 3 यहाँ पे लिख दिए, यानी 2 का पावर 3 लिख दिए, ये 5 को यहाँ लिख दिए और 3 को यहाँ लिख दिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, 96 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है यानी क्या है, इसका अभाज्य निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना। यानी कि सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या है कि छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको लॉन्ग तरह से पूछा नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ शॉर्ट में पूछ दिया है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी 96 का क्या है। ठीक है, तो इसको भी सेम उसी प्रकार से तोड़ेंगे। 96, 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 अठी 16, फिर जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से जाएगा 12, फिर जाएगा 2 से 6 बार में, फिर जाएगा 2 से 3 बार में। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 1 2 3 2 गुने 2 गुने 3, ये हो गया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 को 2 है, 1 2 3 4 5 2 है। ठीक है, ये 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है, 2 का पावर 5 गुने 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन की ओर। हमारा पाँचवा क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का
है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे देंगे ना, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे एग्जाम में बनाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में बनाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा आपको अभ्यास करा देंगे क्वेश्चंस का कि आपको फिर सोचिएगा कि मतलब कि ये जो क्वेश्चंस है ना 10th क्लास का, पूरा सिंपल ही है। सारा क्वेश्चन सिंपल होता है। सिर्फ सबको सिर्फ डर लगता है कि भाई ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ बेसिक है। ठीक है, ये चैप्टर का बेसिक होता है क्वेश्चंस। ठीक है, यानी आपको अभाज्य गुणनखंड इसमें निकालना है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चंस में। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, बस सेम उसी प्रकार। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको फिर क्या करना है, इसको डिवाइड दे देना है। ठीक है, 72 को डिवाइड देना। इसको अगर डिवाइड देंगे, ये तो सबसे पहले क्या करना है, छोटा अंक से ही डिवाइड देना है। जैसे कि 2 से ही डिवाइड देना है। अगर 2 से नहीं जा रहा है तो आप 3 से दे सकते हैं, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से देंगे। ठीक है, ऐसा आपको देना पड़ेगा। शुरू में छोटा अंक से देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको बड़ा अंक से भी दिया जा सकता है तो आप दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, उसमें गलत हो जाता है आंसर। कभी कभी गलत हो जाता है आंसर में। आपको दिया हुआ है 2 × 2 इस प्रकार अगर दिया हुआ है, अगर आप इसको सीधा 4 लिखते हैं तो देखते हैं भाई आंसर है नहीं। तो यहाँ पे इसको तोड़ देंगे 2 × 2, तो इस प्रकार से आंसर रहेगा। तो ऑप्शन में अगर ऐसा रहेगा और आप ऐसा निकाल लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा ही निकालना पड़ेगा, सेम का सेम, 2 × 2 ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। अब 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 बार में, ये जाएगा 36 बार में 2 × 3 = 6 एन 2 × 6 = 12, फिर जाएगा 2 से, ये जाएगा 18 बार में, यानी 18 दूनी 36। ठीक है, फिर ये जाएगा 2 से, 9 बार में, 9 दूनी 18, फिर ये जाएगा 3 से, 3 × 3 = 9, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अगर आप इसको सीधा 8 से देते हैं, ठीक है, तो 8 गुने, और इसको देते हैं सीधा 9 से, 3 × 3 = 9, 9। अगर मान लीजिए अगर ऑप्शन में ऊपर वाला दिया हुआ है, ठीक है, और आप निकाल दिए नीचे वाला, ठीक है, तो क्या आंसर सही होगा? नहीं होगा सही। आपको जैसा है वो बोला है कि आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड यानी पूरा तोड़ देना उसको, जितना हो सके उतना तोड़ मचोड़ देना उसको। ठीक है, यानी कि 9 दूनी 72, फिर देखेंगे भाई इसमें भी 72 आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 72 ही आएगा। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर बस यही है कि इसको पूरा तोड़ के लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पूरा तोड़ा हुआ है, और इसको जो है शॉर्ट में भागा हुआ। अगर आपको बोलेगा, ये सब दो नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव देगा तो आप इसे भी बना सकते हैं, वैसा उसमें नियम नहीं है। लेकिन आप अगर आंसर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप ऐसा ही बनाना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आंसर आपका गलत ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर ये रहा। ठीक है, इसमें ये जो है ना, ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है आपका। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, ये आपका सही रहेगा। अब चलिए चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं छठा नंबर में भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और इसमें क्या दिया हुआ है बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा अंक दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको तोड़ना है। आप तो अभी तक तो देख रहे थे छोटा अंक तोड़ रहे थे, 100, 200, 300, 400 तक तोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हज़ार में दिया हुआ है। ठीक है, 7429 दिया हुआ है। इसको तोड़ना है आपको, इसको तोड़ के आंसर बताना है, पूरा तोड़ना है इसको। तो इसको कैसे तोड़िएगा, चलिए यहाँ पे करते हैं। 7429 को देखिए, अगर हम 2 से देते हैं डिवाइड, ठीक है, 2 से डिवाइड देते का 2 का पार्ट में ऐसा कोई गुना करने पर ऐसा कोई अंक है इसमें 9 आता है वो लास्ट में, ऐसा है तो नहीं। 3 पे भी देखेंगे तो 3 में क्या, 3 में भी 9 आता है एक बार, 3 × 3 = 9। तो चलिए 3 से देखते हैं, पहले इसको 3 से काट के देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे काटते हैं 7429। ठीक है, अब इसको यहाँ पे 3 से काटते हैं। 3 से काटने पर 3 दूनी 6, बच गया 14। ठीक है, 3 चौका 12, बचा 2, आ गया 22। अब 3 सते 21, बच गया यहाँ पे 19, अब 19 हो गया। अब 3 छक तो 18 आता है, एक आ गया, यानी ये डिवाइड नहीं हुआ, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है,
यहाँ पे ऐसा ऐसा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें कैसा जो अंक है जो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको आप जोड़ के भी देखते हैं, 7 4 11, 11 और 2, देखिए यहाँ पे 11 और 2 होता है 13, 13 अगर 13 और 9, तो यहाँ पे हो जाता है 13, ठीक है, 13 हो जाता है। 13 13 ऐसा 3 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं 13, ठीक है, 12 आता है, यानी एक बच ही जाता है जो यहाँ पे बचा हुआ था। तो इसको ऐसा दिमाग ही लगाना पड़ेगा कि ये कैसा अंक से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम 13 से भी देख सकते हैं, अब उससे ऐसे देखते हैं, चलो 17 से देखते हैं हम। 17 से हो सकता है डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 17 से करते हैं, ठीक है, 17 से करेंगे तो 17 का 17 34, 17 या 51, 17 चौका 64, 17 चौका 64 हो गया, ठीक है, 17 चौका 64। अब बच गया हमारे पास 6 4 10, 10 2 102, ये जाएगा। या फिर इसको 3 बार में जाएगा, 17 तिया 51, और यहाँ पे बच गया 17 सते, हाँ इतना बार में चल गया ये। अब आगे यहाँ पे अब देखते हैं, फिर देखते हैं, ये छोटा से तो जा नहीं रहा है, इसको करते हैं 19 से डिवाइड। जैसे कि ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा अगर दिया हुआ है तो ऑप्शन के थ्रू भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप 19 से देखते हैं तो 19 से जाएगा, 19 को अगर हम 19 को देखते हैं, अगर हम 17 से करेंगे डिवाइड तो 7 9 63, हाथ में 6, 7 एकम 7, 7 6 7 6, देख सकते हैं यहाँ पे 7, देखिए 7 9 63, हाथ में 6, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7 और एक 13, 13, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे 9 एकम 9, 13 9 22, 13 9 22, और उधर तो यहाँ पे 13 से नहीं जा रहा है, ये 13 से नहीं जाएगा, ये 13 से नहीं जाएगा, इसको करना पड़ेगा 13 14 से, 14 से भी ऐसा रंग जाएगा नहीं। चलिए इसको ज़्यादा दिमाग में लगाते हैं, इसको आप बड़ा अंक से लगाते हैं, 13 को 23 से लगाते हैं, 23 से लगाने पर ये चल जाएगा शायद, हाँ 23 13, 23 बार में जाएगा, 23 बार में 19 ये 23 बार में चल जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा, यानी 17 19 और ये 23, यानी 17 19 23, ये इसका आंसर ही रहेगा छठा का। अब यहाँ पे देखते हैं 7वां नंबर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 500 यानी 5005 दिया हुआ है, ठीक है, 5005 दिया हुआ है का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 5005, ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इसको किससे जाएगा, 5 से सीधा देते हैं तो आराम से कट जाएगा, 5 एकम 5, 0 तो 0 ही रहेगा, 5 एकम 5। अब इसको हम डिवाइड दे सकते हैं, 3 से तो जाएगा नहीं, 7 6 5, 7 से देखते हैं, 7 से देखते हैं यहाँ पे, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 चौका जाएगा 28, और 7 तिया 21, ये चल गया। अब फिर देखते हैं 7 से 3 3 5 8 आया, देखते हैं 11 से जाएगा, 11 से 11 एकम 11 बच गया 3, 11 तिया 33, हाँ इसका आंसर हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 8वां नंबर में भी सेम क्वेश्चन से, सिर्फ अंक चेंज है। यहाँ पर दिया 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है। 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 38 और 25,
इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से इसको देखते हैं। 3 से तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 1 बचा 15। फिर आ गया ये, इसको फिर से देखते हैं। 3 से 3 चौका 12, फिर 3 दूनी 6, फिर जाएगा 3 दूनी 6 बचा 1, 5 और में 15। फिर जाएगा ये, अब 5 से ही जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से देखना है। तो ये जाएगा 25 8 40 और 5 पचे 25। फिर इसको देखते हैं 5 से, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो यहाँ पे 3 का पावर 2 भी लगा सकते हैं और 5 का पावर 2 गुने 17, ये इसका आंसर हो सकता है। अब देखते हैं 9वां नंबर। 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ है 225 को अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों यानी सेम क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, ठीक है, यहाँ तक तो सेम गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये पूछ रहा है कि इसको भी क्या गुणनफल में इसको भी तोड़ के क्या उसी प्रकार लिखा जा सकता है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसे लिखते हैं। तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, यानी कि 225, ठीक है, 225 को तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से देंगे, जाएगा नहीं, सीधा सीधी इसको हम 3 से देते हैं। ठीक है, तो 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर जाएगा ये 3 से, तो 3 से जाएगा ये 25 तिया 75 होता है। और फिर जाएगा ये 5 से, 5 पचे 25, ठीक है, 5 पचे 25, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, ठीक है, 5 का पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर। अब यहाँ पे 10वां नंबर जो है उसका अलग ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको करना, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणनखंड यानी इसको, जैसे कि इसको हम लोग तोड़े थे ना, ये जो है यहाँ पे कर दिया और ये ऐसा जो है हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बोला है कि अभाज्य गुणनखंड इतना का मान है, मान क्या है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका मान होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया यहाँ पे देख सकते हैं 24 गुने 3 करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 24 तिया 72, यानी ये 72 इसका आंसर हो जाएगा। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो में।